सुल्तानपुर शहर की सब्जी मंडी को लेकर चल रहे विवाद ने शुक्रवार को उस समय तूल पकड़ लिया जब बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग अपने रोजगार की रक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से कारोबार कर रहे छोटे व्यापारियों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारी की ओर से कहा गया कि सब्जी मंडी सिर्फ खरीद बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के जीवन यापन का आधार है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि यदि मंडी से दुकानों को हटाया गया तो कई परिवार आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। इस दौरान पूर्व नगरपालिका प्रत्याशी वरुण मिश्रा भी व्यापारियों के समर्थन में सामने आ गए। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर व्यापारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी भी व्यापारी को हटाना अन्याय होगा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर सभी व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और हंगामे के बीच माहौल काफी गरमाया रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया और अधिशासी अधिकारी ईओ को वार्ता के लिए बुलाकर समाधान निकालने का आश्वासन दे डाला। व्यापारियों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी आजीविका और भविष्य को लेकर स्पष्ट एवं संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सब्जी मंडी का ये विवाद अब शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। क्या मामला था? देखिए, नगर पालिका में रुद्रनगर स्थित सब्जी मंडी के तमाम व्यापारीगण हमारे साथ खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नगर पालिका इनको इनकी दुकानों से हटाना चाहती है और स्थानीय सभासद और चेयरमैन की मिली भगत से ये वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में है और इन लोगों को विस्थापित करने के चक्कर में है। हमारी डीएम साहब से ये मांग थी कि इनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि इनको हटाकर जब वहाँ डेवलपमेंट होगा तो भी इनको उसी तरह से वहाँ पर बसाया जाएगा। दुकानें बनेंगी तो भी इनको दुकानें मिलेंगी, क्योंकि ये लोग सैकड़ों साल से वहाँ व्यापार कर रहे हैं और ये हजारों परिवार की जीविका का मुद्दा है। इसलिए आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी और जो भी मंशा है उनकी ज़मीन हड़पने की वो नगर पालिका को देखा जाएगा। वेंडिंग जोन बना हुआ है छोटे व्यापारी के लिए, अलर्ट भी हुआ, उस पर भी जाके लगा। देखिए, वेंडिंग जोन बना है वो पटरी गुमटी के लिए बना है। ये लोग अस्थायी दुकानदार हैं सब्जी मंडी के। वेंडिंग जोन का बहाना बताकर इनको विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये वेंडिंग जोन के दायरे में नहीं आते। इनकी मंडी है, इनको अलॉटमेंट है, ये अपनी दुकानों पर अपनी दुकान लगाते हैं, ये कहीं सड़क पर नहीं लगाते। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से यही बात बताने आए थे कि वेंडिंग जोन के नाम पर इनको न प्रताड़ित किया जाए। अगर दुकानें जर्जर हैं तो ये अपने खर्चे से बनवाने की भी स्थिति में है। नगर पालिका इनको अपने खर्चे पर बनवाने का आश्वासन दे दे, या फिर नगर पालिका बनवाना चाहती है तो इनको उसी स्थान पर दोबारा अलॉटमेंट का आश्वासन लिखित रूप से दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। पालिका द्वारा लगातार शिकायतें इस तरह की आती हैं कि जो स्थापित है उनको विस्थापित करने की लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, चाहे सब्जी मंडी के रहा हो, चाहे इस नगर में और भी कई जगह हैं। इस पर ठोस कांग्रेस की पार्टी की तरफ से क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के हित में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम लोगों का ये कमिटमेंट है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यापारी को कोई पीड़ित नहीं कर सकता है। इनका प्रकरण 2 साल पहले भी इसी तरह नगर पालिका ने प्रयास किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और आज जब इनको पुनः प्रताड़ित किया जा रहा है फिर भी इनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम लोग खड़े हैं, हम निश्चित रूप से इनके साथ न्याय इनको दिलवा कर ही पीछे हटेंगे। क्या बातें हुई डीएम साहब से, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा है कि निश्चित रूप से इस बात पर ईओ साहब को बुलाकर उनसे बात की जाएगी और ये पूरा प्रकरण समझा जाएगा। तत्पश्चात इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। लगभग कितने दुकानदार होंगे जो स्थापित रूप से अभी वहाँ पे? देखिए, इस सैकड़ों की संख्या है, 1-2 परिवार नहीं है, इसमें सैकड़ों की संख्या है और सैकड़ों से जुड़े हजारों लोग हैं जिनका व्यापार वहाँ से चलता है। चूँकि स्थानीय सभासद को ऐसा लगता है कि ये लोग उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इनको विस्थापित करके वहाँ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए कमर्शियल भवन बनाए जाए, उनको अलॉटमेंट किया जाए, बस इतनी सी बात है। जो भी नगर पालिका की सालाना कर वगैरह होता होगा उसको तो ये लोग जमा करते होंगे। निश्चित रूप से पिछले 2 साल से ये लोगों का किराया नगर पालिका जानबूझकर षड्यंत्र के तहत नहीं जमा कर रही है, जिसके लिए ये लोग न्यायालय गए हैं और न्यायालय में इस बात का मुकदमा भी चल रहा है, जिसकी नकल हमने डीएम साहब को उपलब्ध भी करा दी है कि मुकदमा चल रहा है। दौरान मुकदमा आप कैसे किसी को विस्थापित कर सकते हैं, या तो कोर्ट का आदेश आ जाए या फिर ये लोग स्वतः पीछे हो जाए। इसलिए नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि इनको हटाकर वहाँ से इनको विस्थापित करके इनकी ज़मीनों पर कब्जा करें।